दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल के क्लासेस के में। कैसे हैं दोस्तों? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस तरह का सवाल को हल करने वाले हैं बहुत ही आसान तरीका से। तो वीडियो पर पहली बार आए तो अंत तक बने रहे। चलिए दोस्तों, सवाल को हल करते हैं। देखिए, व्यवकलन के अंतर्गत, ये व्यवकलन मतलब घटाव के अंतर्गत ये सवाल को हल करने वाले हैं बहुत ही आसान तरीका से। तो वीडियो पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए यहाँ पे इसको बनाने से पहले देखिए यहाँ पे यानी व्यवकलन मतलब घटाव यानी माइनस का चिन्ह रहेगा, ठीक है ना। माइनस चिन्ह यानी घटाएंगे, ठीक है ना, अंक को घटाएंगे। तो इस तरह का सवाल दी जाए, इस तरह कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीका से, बशर्ते कुछ बेसिक याद रखना जरूरी है। चलिए बेसिक कौन सा याद रखना है? देखिए, प्लस इंटू प्लस बराबर हो जाएगा प्लस, ठीक है ना। प्लस इंटू प्लस बराबर में प्लस होगा। उसके बाद माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस होगा, ठीक। माइनस इंटू माइनस, यहाँ जैसे यहाँ पे माइनस इंटू माइनस है, यहाँ पे गुणाम है, माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अब यहाँ पे प्लस इंटू माइनस अगर रहे तो क्या होगा? तो यहाँ पे प्लस इंटू माइनस हो जाएगा बराबर में माइनस यानी घटाव। उसके बाद अगर यहाँ पे माइनस रहे अब बड़ा इंटू फिर प्लस रहे तो माइनस इंटू प्लस बराबर में माइनस हो जाएगा। चलिए इसको अगर आप लोग याद रखेंगे तो ये क्वेश्चन को ये सब बनाने में बहुत ही इजी होगा। चलिए हल करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है 7 माइनस 9 यानी छोटा अंक में से हमें बड़ा अंक घटाना है। तो घटेगा? नहीं घटेगा। तो चलिए उल्टा घटा लेंगे। तो 7 में से घट गया, 9 में से 7 घट गया तो बचा 2। लेकिन ये माइनस यानी छोटा अंक से हम बड़ा अंक में घटाए तो माइनस के देंगे, या फिर ऐसे भी समझ लीजिए यहाँ पे इसके पीछे कुछ नहीं तो प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है। तो प्लस इंटू माइनस तो क्या होगा? घटाव होगा। देखिए प्लस इंटू माइनस यानी घटाव। ये दोनों अंक को घटाएंगे और इसमें से देखिए 7 बड़ा है या 9, तो 9 बड़ा है तो 9 से पहले क्या लगा है? माइनस का चिन्ह है तो माइनस दे देंगे। तो इसका आंसर -2 हो जाएगा। अब इसी तरह अब ये हल करते हैं। देखिए इसको कैसे हल करेंगे? यहाँ दिया है 17 17 17 और उसके बाद माइनस इंटू माइनस। तो देखिए माइनस इंटू माइनस, माइनस गुने माइनस बराबर क्या होगा? प्लस होगा। तो प्लस का चिन्ह यहाँ पे देना होगा, प्लस का चिन्ह यहाँ पड़ेगा, ठीक ना। तो उसके बाद 21 है तो 21 दे देंगे। अब ये दोनों क्या चीज के रूप में आ गया? यानी प्लस मतलब जोड़ेंगे, जोड़ के रूप में आ गया। तो जोड़ लीजिए तो 7 1 8, ठीक। उसके बाद यहाँ पे 1 और 2 3 हो जाएगा यानी 38 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ने के बाद यहाँ पे 38 हो जाएगा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर 38 हो जाएगा। चलिए इसी तरह अब ये भी हल होगा। देखिए इसको कैसे हल करेंगे? बहुत ही आसान तरीका से। चलिए इसको हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे माइनस के 8 है, ठीक। -8 उसके बाद माइनस इंटू माइनस यानी माइनस गुने माइनस बराबर क्या होगा? प्लस। प्लस का चिन्ह लिखा जाएगा, यहाँ पे प्लस का चिन्ह दे देंगे। फिर यहाँ पे 14 है तो 14 लिख लेंगे, ठीक। अब उसके बाद आप फिर आगे हल करेंगे तो माइनस इंटू यानी माइनस प्लस क्या होगा? तो माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस यानी यहाँ पे चिन्ह यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा, सिर्फ अंक को घटाया जाएगा। तो माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस यानी घटाना है, अंक को घटाना है। यानी अंक को घटाएंगे तो -8 में से +14 घटेगा तो नहीं घटेगा। तो उल्टा घटा लीजिए, 14 से अगर 6 घटा लेंगे तो बचेगा 8 6 14 6 बचेगा। लेकिन ये दोनों अंक को देखते हुए देखना इससे पहले यानी दोनों अंक में से बड़ा कौन सा अंक है। तो देखिए यहाँ पे 14 बड़ा है और 8 छोटा है। तो हम 14 से पहले देखना है कौन सा चिन्ह है। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पे हम प्लस में है 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। प्लस के 6 आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह ये भी क्वेश्चन हल होगा, सेम क्वेश्चन जैसा है, ठीक है ना। इसी तरह बनेगा। देखिए माइनस के 21 लिख लेंगे पहले,
अब माइनस इंटू यानी यहाँ पे गुणाम है, तो देखिए माइनस गुने माइनस बराबर प्लस। चलिए इसको आप प्लस का चिन्ह यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है ना। फिर 10 है 10। अब यहाँ पे इसको आप हल करेंगे तो माइनस यहाँ पे प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस, तो माइनस इंटू प्लस बराबर क्या होगा माइनस, यानी अंक को घटाया जाएगा, न कि अंक यानी माइनस लिखा जाएगा। यहाँ पे माइनस नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ अंक को घटाया जाएगा, ठीक है। तो माइनस इंटू प्लस यानी माइनस इंटू प्लस, तो घटा होता है तो अंक को घटाइए। तो 21 में से हम 10 को घटाएंगे तो बचेगा 11। लेकिन ये दोनों अंक को देखना है, दोनों अंक में से बड़ा कौन सा अंक है। तो यहाँ पे 21 बड़ा अंक है, तो 21 से पहले कौन सा चिन्ह लगा है, तो चिन्ह लगा है माइनस का, तो माइनस ले लीजिए। माइनस के 11 इसका आंसर हो जाएगा, माइनस के 11 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह ये भी देखिए, तो यहाँ पे दिया है 32, फिर यहाँ पे माइनस इंटू माइनस, तो यहाँ पे देखिए माइनस गुने माइनस बराबर प्लस, तो प्लस का चिन्ह लिखा जाएगा यहाँ पे। फिर 17 है तो 17। अब इसको देखिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह है यानी जोड़ेंगे, तो जोड़ करेंगे तो यहाँ पे आप जोड़ेंगे तो 2 और 7 9, उसके बाद 3 और 1 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 49, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आशा है कि दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। समझ रहे होंगे तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए अब इसको हल करते हैं, तो ये भी बहुत ही आसान तरीका से हल होगा। तो देखिए यहाँ पे माइनस के पहले क्या देंगे, माइनस के 18, उसके बाद माइनस इंटू माइनस, तो माइनस गुने माइनस बराबर प्लस, तो प्लस का चिन्ह लिखा जाएगा, ठीक है ना। गुना में रहेगा, बस उसको चिन्ह बदला जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ माइनस इंटू माइनस है, माइनस गुने माइनस बराबर प्लस, प्लस का चिन्ह लिखा जाएगा। फिर 18 है तो 18 दे देंगे, ठीक। अब इसको आगे हल करेंगे तो माइनस गुने प्लस, तो यानी माइनस गुने प्लस बराबर माइनस, तो इसमें हमको अंक को घटाना है, माइनस मतलब घटाओ, अंक को घटाएंगे, न कि यहाँ पे माइनस का चिन्ह देंगे, ठीक है ना। तो माइनस का चिन्ह नहीं देना है, यहाँ पे अंक को घटाना है, यानी 18 से 18 घटेगा तो क्या होगा, तो 18 से 18 घट गया तो 0 हो जाएगा, इसका आंसर। चलिए दोस्तों अब ये हल करते हैं, तो देखिए यहाँ पे माइनस का 29 है, क्या है माइनस के 29 है, फिर माइनस यहाँ पे 0 है, यानी माइनस 29 में से माइनस 0 यानी छोड़ दीजिए, यानी माइनस को 29 से कोई भी अंक नहीं है तो माइनस 29 ही रह जाएगा, यानी माइनस इसका 29, इसका आंसर हो जाएगा माइनस 29, यानी 0 मतलब कुछ भी नहीं, यानी माइनस 29 में से किसी भी घर नहीं घटाएंगे तो माइनस का 29 ही रह जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे तो लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके रख ले, आगे भी नए नए जानकारी इस तरह मिलते रहेगी दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।